जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है और दोनों तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत की है और साथ में ये भी कहा है कि किसी किस्म का सोशल मीडिया और मीडिया पर वो बयानात नहीं देंगे। आज जब इस केस की समाअत हुई तो आज तलब किया गया था अदालत की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को, IG इस्लामाबाद को, चीफ कमिश्नर को और साथ में 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी की गई थी शानदाना गुलजार की और शहरियार अफरीदी की, उसके ऊपर जवाब मांगा गया था। गुज़श्ता रोज़ शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया था डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को और तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था। आज उन्होंने जो जवाब जमा कराया उसको भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया और अदालत की तरफ से काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया। तमाम जो इस्लामाबाद के इंतज़ामी अफसरान थे उनकी वाट लगाएगी जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से और उनसे सबसे पहले जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको रोस्टर पर बुलाया गया और पूछा गया कि 3 MPO का ऑर्डर आपने किस तरह कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरियार अफरीदी जेल में बैठकर तशद्दुद पर उकसा रहे थे। इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर लोगों को उकसा रहे थे। तो अदालत ने कहा कि एक शख्स जो जेल में बैठा है, जो कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है, वो किस तरह बाहर लोगों को उकसा सकता है, उस तक मोबाइल की या सोशल मीडिया की रसाई कैसे हो सकती है। अदालत ने यह पूछा कि अगर ये जो आप बयान कर रहे हैं तो फिर आपने उस जेल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की कि जिनकी हिरासत में शहरियार अफरीदी थे डयाला जेल में और वो ये सब कुछ कर रहे थे। अदालत की तरफ से यही पूछा गया कि क्या आपने उन लोगों को गिरफ्तार किया जो उनसे मिलने आते थे। तो इसका कोई तसल्ली बस जवाब नहीं दिया गया और ये भी कहा गया अदालत की तरफ से कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको कहा गया कि उन्होंने 16 मई को 3 MPO के तहत जो शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी की थी उसमें जो वजूहात बताई थी वही 8 अगस्त को जो शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया था उसमें भी 3 MPO के तहत वही वजूहात बताएगी जो 3 महीने पहले बताई गई थी। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि आप कह रहे हैं कि जिस दिनों 3 MPO के तहत आपने शहरियार अफरीदी को हिरासत में लिया उन दिनों इस्लामाबाद में कशीदा सूरत हाल थी। अदालत की तरफ से पूछा गया क्या कशीदा था, क्या हो रहा था, ऐसा उस दिन क्या हुआ था इस्लामाबाद में। तो कोई जवाब नहीं दिया जा सका। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी अदालत की तरफ से कहा गया कि जिस तरह आप बयान कर रहे हैं आप अपने लीगल एडवाइजर से पूछ लें। अदालत ने कहा कि 6 माह कैद हो सकती है अगर आप तौहीन अदालत में गलत बयानी करेंगे तो। और अदालत ने बड़ा फैसला करते हुए डिप्टी कमिश्नर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। SSP ऑपरेशन पर भी फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। साथ में अदालत ने SHO, SSP ऑपरेशन, DPO और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस शुरू करने का फैसला किया है। तो ये आज की इंतहाई अहम समाअत थी। फिर IG इस्लामाबाद को रोस्टरम पर तलब किया गया। उनसे पूछा गया तो IG इस्लामाबाद की तरफ से भी यही कहा गया कि हमें जिस तरह नुक्से अमन के लिए, हम जिस तरह अमन अमान की सूरत को बरकरार रखने के लिए हमने ये हिरासत में लिया था और जिस तरह ये बताया जा रहा है कि शहरियार अफरीदी इदारों के खिलाफ उकसा रहे थे, तो अदालत की तरफ से IG इस्लामाबाद को भी बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया गया है। चीफ कमिश्नर को अपना जो है अपने जवाबनामा जमा कराने का, रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है। तो IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तमाम इंतजामी अफसरान की जो पूछा गया अदालत में वो कोई तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे अदालत के सामने। और अदालत ने अब ये भी हुक्म दिया है कि ये दोनों रहनुमा अगर इनको इस्लामाबाद में कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद होंगे। और ये भी कहा गया कि IG इस्लामाबाद को कहा गया कि जिस तरह ये रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं ये तो पुलिस का जो सिस्टम है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये भी कहा गया कि आप फैसला कर लें कि आपने मुल्क को आइन के तहत चलाना है या किसी और तरह से चलाना है। तो काफ़ी ज़्यादा जो जस्टिस बाबर सत्तार थे उनकी तरफ से बरहमी का इजहार किया गया। और कमरा अदालत में आज एक नई चीज़ देखने को मिली कि जो गिरफ्तारियां हो रही थी उसके ऊपर इंतज़ामी अफसरान थे वो मुतमिन नहीं कर पाए और अब शहरियार अफरीदी को पुलिस की कस्टडी में ही रखा गया है और पुलिस अपनी कस्टडी में उनको उनके घर पर छोड़ेगी और उसके बाद पुलिस ही जिम्मेदार होगी अगर शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को कुछ हुआ तो।